अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, अगर खेत को किसी किस्म का मसला बन जाता है या फसल को मसला बन जाता है, चाहे वो गंदम की फसल है, चाहे वो चावलों की फसल है, चाहे वो सब्ज़ी है, किसी किस्म की सब्ज़ी आपने उगाई हुई है तो वो ख़राब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, उगती नहीं है, या फसल जो है वो ठीक तरीके से नहीं उगती, इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आप दवाइयाँ भी करते हैं, दवाइयाँ भी आप फेंकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जो है वो आपकी फसल अच्छी तरीके से नहीं उगती, या तो ख़राब हो जाती है या तो उगती नहीं है। इस तरह के मसले मसाइल अगर आपकी फसल के अंदर आ जाते हैं या सब्ज़ी के अंदर आ जाते हैं, कोई भी सब्ज़ी है, चाहे आलू है, मटर है, गाजर है, मूली है, किसी किस्म की भी सब्ज़ी है, तो आपने ये मेरा बताया हुआ तवीज़, पुराना से पुराना तवीज़ है। पहले ज़माने में कौन सी खाद होती थी? कोई खाद नहीं होती थी, कोई दवाइयाँ नहीं होती थी और फसल अच्छी उगती थी, सब्ज़ियाँ अच्छी उगती थी। तो आजकल जो है खाद के बग़ैर सब्ज़ियाँ नहीं उगती, खाद बग़ैर फसल नहीं उगती। तो ये क्या? तो ये पुराना टोटका है, पुराना तवीज़ है जो बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे, पुराने पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये रूहानी इलाज है, ऐसे समझ लो। ये फसल का रूहानी इलाज है, सब्ज़ियों का रूहानी इलाज है, जो इंशाल्लाह बीमारियों से भी महफूज रखेगा और फसल भी इंशाल्लाह पहले से अच्छी उगेगी इस अमल से। नाज़रीन, ये जो तवीज़ आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके का आपने एक तवीज़ बनाना है। आपने इस तरीके का एक नहीं 4 तवीज़ बनाने हैं। चारों तवीज़ों को आपने लिखना किसके साथ है? मार्कर के साथ आपने लिखना है। चारों तवीज़ों को मार्कर के साथ लिखने के बाद आपने इन पर खुशबू लगा लेनी है, अत्तर लगा लेना है। कोई सा भी इत्र हो आप इस पर लगा सकते हैं। परफ्यूम सेंट वगैरह नहीं लगानी, अत्तर लगानी है। तो 4 जब आप तवीज़ बना लेंगे तो आपने फिर क्या करना है? आपने फिर ऐसा करना है कि इन तवीज़ों को मोम जमा कर लेना है अलहदा अलहदा, एक अलहदा और दूसरा अलहदा, तीसरा अलहदा, चौथा अलहदा, अलहदा अलहदा। इनको मोम जमा करने के बाद आपने जहाँ आपने फसल उगाई है या किसी ने भी फसल उगाई है वो ख़राब हो जाती है, उसको कीड़ा लग जाता है, सब्ज़ी है कीड़ा लग जाता है, फिर आपने उसके वो जो पैली है या जो ज़मीन है या जो फसल है उसके 4 कोने होंगे। आपने एक कोने में गड्ढा खोदना है, इतना सा गड्ढा खोदना है, और खोदने के बाद आपने ये एक तवीज़ जो है उस गड्ढे में दफन कर देना है। ज़्यादा नहीं खोदना, इतना ही खोदना है बस, उसमें दफन कर देना है। आपने मोम जमा ज़रूर करना है, ये याद रखना। और दूसरा तवीज़ दूसरे कोने में, तीसरा तवीज़ तीसरे कोने में, चौथा तवीज़ चौथे कोने में। आपने इस तरीके से चारों कोनों में ये तवीज़ दफन कर देने हैं। बस ऐसे समझ लो कि आपने फसलों की, सब्ज़ियों की हिफाजत के लिए जो है मुवक्किल रख लिया है ड्यूटी पर, जो हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपकी फसल है, आपकी सब्ज़ी है, अल्लाह के हुक्म से उनकी हिफाजत होगी, वो पहले से भी अच्छी निकलेंगी, पहले से भी अच्छी फसल होगी। इस तवीज़ की इजाज़त के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, कमेंट नीचे सुभान अल्लाह लिख दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें। तो आपको मेरी तरफ से इजाज़त है, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस्तेमाल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा होता है।